डेट इन्वेस्टमेंट्स के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। देखो, अभी से पहले क्या था, डेट फंड्स में आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, जिसकी वजह से डेट फंड्स बहुत अट्रैक्टिव थे। पर जब से ये टैक्सेशन का बेनिफिट हट चुका है, हमें डेट में सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो आज आपको मिलने वाली है डेट के ऊपर एक मास्टर क्लास, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलो चलते हैं मास्टर क्लास के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस मास्टर क्लास में सबसे मेन हम कवर करने वाले हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होने वाली। बेस से लेके एडवांस लेवल और जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, ऑलमोस्ट हर एक को कवर कर लेंगे हम आज के सिंगल वीडियो में। मुझे लेनी पड़ेगी स्क्रीन की हेल्प, क्योंकि ये मास्टर क्लास होने वाली है, तो डिटेल में पॉइंट को समझाने के लिए चलते स्क्रीन पर एक एक पॉइंट को क्लियर करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह आता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सबसे पहले एक कंपनी होती है जिसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। इन्वेस्टर्स जब पैसा देते हैं कंपनी को, तो ऑब्वियसली उनको रिटर्न में मिलता है इंटरेस्ट। तो सबसे पहले कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है, रिटर्न में देती है इंटरेस्ट। जब टेन्योर पूरा हो जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, तो कंपनी वापस से रिटर्न कर देती है जो भी पैसा उसने लिया होता है इन्वेस्टर्स को। और जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो ऑब्वियसली एक बार पैसा रिटर्न होने के बाद बंद हो जाता है। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक टेन्योर होने वाला है, 2 साल, 3 साल, कुछ पर्टिकुलर दिन, 1 साल, डिपेंड करता है कि कौन से कॉर्पोरेट बॉन्ड को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कंपनी के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होने वाला है फंड्स को रेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट, और इन्वेस्टर्स के लिए होने वाला है कि वो बन जाएंगे लेंडर्स और खाएंगे आराम से इंटरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जितनी भी कंप्लीट एसेट क्लास होती है, वहां पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहां पे प्लेस होता है रिस्क और रिटर्न के पैरामीटर्स के ऊपर। अगर हम बात करें तो सबसे कम रिस्क होती है आपकी सेविंग अकाउंट में, सबसे कम रिस्क होने के कारण सबसे कम रिटर्न्स भी होते हैं सेविंग अकाउंट में। फिर आता है एफडी का नंबर, फिर आता है आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का नंबर, यहां पे आपके रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। एज कंपेयर टू एफडी आपकी थोड़ी सी रिस्क भी बढ़ जाती है। एंड फाइनली एंड में आता है हमारे लिए स्टॉक्स, जहां पे हमारे रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ चुके होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, हम सीधा चले गए इक्विटी एज एन एसेट क्लास, और नीचे वाले 3 है डेट एज एन एसेट क्लास। तो ये हो गया बेसिक चीज। एक हमेशा पॉइंट ये आता है कि अनंत, एफडी में हमने पैसा दे दिया तो हमारी तो गारंटी हो गई है, कभी भी हमारा पैसा कहीं जा ही नहीं सकता। लॉ क्या कहता है हम उसको समझते हैं। लॉ ये कहता है कि 5 लाख रुपए तक की आपकी एफडी DICGC के द्वारा इंश्योरेंस प्रोवाइडेड रहता है, और 5 लाख तक की एफडी में आपको कुछ भी हो गया तो ऑब्वियसली आपको पैसा वापस मिल जाएगा। पर अगर आपके पैसा जो आपने दे रखा है एफडी में वो 5 लाख से ऊपर का है और आपकी बैंक बैंकरप्ट हो जाती है, आपका जितना भी एडिशनल अमाउंट है ओवर एंड अबव ऑफ 5 लाख, वो सभी अमाउंट रिस्क में आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ कहता है। लॉ हमें पता नहीं होता तो हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं कि ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, एफडी में मैंने अगर 10 करोड़ रुपए भी रख दिए, बैंक को चाहे कुछ भी हो जाए मेरा पैसा सेफ रहेगा। नहीं रहेगा। लॉ की असलियत यही है। ये मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है काफी सारे लोगों के दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात ही क्यों करनी है, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का सोचना ही क्यों है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, डेट म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट बहुत अट्रैक्टिव था, क्योंकि वहां पे आपको मिलता था इंडेक्सेशन का बेनिफिट। यानी कि जब आप इनकम टैक्स में फाइल करते थे और अगर आपके डेट फंड को 3 साल से ऊपर होता था तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इसीलिए पोस्ट टैक्स रिटर्न वहां पे आपके लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाते थे। पर म्यूचुअल फंड्स के आ चुके हैं नए रूल, जिसके अकॉर्डिंग इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो डेट म्यूचुअल फंड को मिलता था वो हट चुका है। क्योंकि वो हट चुका है, सारे के सारे डेट प्रोडक्ट्स को अब आपको एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसीलिए हम आज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात भी कर रहे हैं। यहां पे आपका एक्सपेंस रेशियो काफी लो होता है, क्योंकि आप सीधा कंपनी से डील कर रहे हो, तो जितनी आपकी कॉस्टिंग होती है या फिर एक्सपेंसेस होते हैं वो सबसे लो हो जाते हैं। ऑब्वियसली यहां पे रिटर्न्स आपके डेट म्यूचुअल फंड या फिर बाकी सारे डेट प्रोडक्ट से थोड़े से ज्यादा आने की, रेदर इन सम सिचुएशन काफी ज्यादा आने की भी एक्सपेक्टेशंस बन जाती है। तो यहां पे जो यील्ड होती है, यील्ड का मतलब क्या होता है, जिस रेट पे पैसा दिया हुआ है वो रेट आपकी कंपैरेटिवली ज्यादा होने की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। फाइनली ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देता है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर देता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या होती है। आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ एक तरफा बात कर लूं तो आप वो सुनने चैनल पे नहीं आए हैं। आप इसलिए आए क्योंकि यहां पे आपको एक होलिस्टिक व्यू मिलता है, आपको ये समझ आता है कि क्या है बेनिफिट्स है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी रिस्क भी ज्यादा लेनी पड़ती है, तो वो रिस्क क्या है आपको पता होनी चाहिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देखिए, वैसे तो जो मैं रिस्क की बात करने वाला हूं ये सारे के सारे डेट प्रोडक्ट्स में अप्लाई होती है, पर अभी हम सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एज अ बेस रखते हुए बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी रिस्क होती है क्रेडिट रिस्क।
क्रेडिट रिस्क का मतलब यह होता है कि जिसको भी आपने पैसा दिया है वो आपको पैसा रिटर्न ना करे और वो चले जाए। ये आपकी एफडी के केस में भी होती है, डेट म्यूचुअल फंड के केस में भी होती है और कॉर्पोरेट बॉन्ड के केस में भी होती है कि जिसको आपने पैसा दिया है अगर वो पार्टी ही भाग जाती है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। अगर आपका बॉन्ड सिक्योर्ड बॉन्ड होता है, मतलब जो कंपनी ने अपना बॉन्ड इश्यू किया है उसकी सिक्योरिटी में कुछ एसेट को रखा है, तो ऑब्वियसली सिक्योर्ड बॉन्ड्स की रिस्क एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड बॉन्ड काफी कम होगी। नेक्स्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन कि आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड को एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन के लिए बाय किया है, फॉर एग्जांपल 2.5 साल के लिए बाय किया है, पर अचानक से आपको 2 साल बाद पैसे की रिक्वायरमेंट है या फिर 1 साल बाद पैसे की रिक्वायरमेंट है, पर जिस समय पैसे की रिक्वायरमेंट है आप अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड को मार्केट में नहीं बेच पा रहे, इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। इसीलिए मैं हमेशा एक पॉइंट बोलता हूं, चाहे कोई सा भी एसेट क्लास हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे डेट फंड हो, चाहे फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, जो आपका टाइम होराइजन है, स्पेशली इन केस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, सपोज करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन है 3 साल, तो ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करिए जिसका टाइम होराइजन है 3 साल, तो आपका टेन्योर और कॉर्पोरेट बॉन्ड का टेन्योर मैच होना चाहिए। ये बेस्ट सिचुएशन हो जाती है। अगर आप इसको इंश्योर कर लेते हैं तो लिक्विडिटी रिस्क आपके लिए ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर 1 या 2 महीने का डिफरेंस है तो इतना चल जाता है, इतना मैनेज कर लेते हैं। लास्ट होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी नॉर्मल मार्केट में आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, जो आपकी फेस वैल्यू होती है, यानी कि जो आपकी कॉर्पोरेट बॉन्ड की वैल्यू होती है, वो रिड्यूस होती है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं, सभी एसेट क्लास में अप्लाई होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। सपोज करते हैं आपने आज यानी कि टुडे एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया जिसका रेट ऑफ रिटर्न है 12%। आपको 12% मिलने वाले हैं और पार्टी को आपने पैसा दे दिया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो भी आपकी कंपनी थी उसको पैसा दे दिया है। कल को अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो जाती है 14%, तो आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड कितने में दिया है? 12% में। आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 12%। लेकिन अगर अभी आप मार्केट में नया पैसा रेज करेंगे या फिर नया पैसा कंपनी मांगने आएगी मार्केट में, तो वो देगी 14%। तो क्योंकि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे अपना पैसा दिया हुआ है, आपके बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। इन द सिमिलर वे, सपोज करते हैं मार्केट में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होकर हो गई है 10%। अब नया पैसा जो कंपनी रेज करेगी, जितने भी नए इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें तो सिर्फ मिलेगा 10%, पर आपको मिल रहा है 12%। तो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड की वैल्यू, यानी कि जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड ले रखा है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई है, वैल्यू ज्यादा हो गई है, बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो चुकी है। तो ये 3 होती है सबसे बड़ी रिस्क कभी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते समय। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड बैंकक्रप्ट हो जाता है, जो हमारी सबसे पहले रिस्क थी क्रेडिट रिस्क, जितने भी सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उन्हें सबसे पहले पे किया जाता है। AAA से लेके BBB नेगेटिव आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती है, उसके नीचे होती है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। हमेशा यह सजेस्ट किया जाता है कि जिस भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करें वो हमेशा होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड के कॉर्पोरेट बॉन्ड, ताकि आपकी कंपैरेटिवली रिस्क कम हो गई है, खत्म नहीं हुई है पर कंपैरेटिवली रिस्क कम है, और इन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिकली 2 पॉइंट से कॉर्पोरेट बॉन्ड के रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि भैया हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो हम कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी है, आपके काफी सारे सवाल भी बाकी है, मुझे पता है सबको हम कवर करने वाले हैं, पर बेस से मेरे को ले जाना जरूरी है। मैंने सबसे पहले बात करी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं, उसमें रिस्क क्या होती है, वहां पे हम इन्वेस्ट क्या करते हैं। आगे पूरी की पूरी साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए स्पेशली जो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट करना होता है, जहां पे आपको रेगुलर ब्रोकर्स मिल जाते हैं। ब्रोकर्स में ऑब्वियसली यहां पे एक लिक्विडिटी का इशू होता है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। हमारे पास बहुत सारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म आते हैं और उन्हीं अमेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इनक्रेड मनी। इनक्रेड मनी पे जाके आप आराम से अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को स्टडी कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो जाता है। अगर मैं इनक्रेड मनी की बात करूं बिल्कुल शॉर्ट में, इनका मेन फोकस है जितने भी ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास है उसे डेमोक्रेटाइज करना। ऐसे एसेट क्लासेस जो अभी से पहले सिर्फ अल्ट्रा रिच एचएनआई, ऐसे लोग जिनका कैपिटल बहुत बड़ा था, उनके लिए अवेलेबल थे, उन प्रोडक्ट को बाकी सारी रिटेल पब्लिक को प्रोवाइड करना, ये इनका पर्पस हो जाता है। अगर हम बात करें तो अभी इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड से स्टार्ट करा है, पर इनका प्लान है कि धीरे धीरे बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी ये आपके लिए लेके आते जाएंगे। इनक्रेड मनी की जो पेरेंट कंपनी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छी है, ये कंप्लीट इनक्रेड ग्रुप का होता है। अगर आप इनक्रेड मनी के बारे में या फिर इनक्रेड ग्रुप के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक इनके रिलेटेड दे दूंगा, वहां पे जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। इनक्रेड मनी को स्टार्ट किया गया था भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा,
जिसके रिलेटेड आपको जितनी भी डिटेल्स चाहिए, जो जो आप पढ़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इनक्रेड मनी के सारे प्रोडक्ट्स क्यूरेट किए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिन्हें काफी सारे सालों का एक्सपीरियंस है। ये उनका वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसकी वजह से स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसको आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे ये प्लेटफॉर्म इंटरेस्टिंग लगा तो ये प्लेटफॉर्म मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। आपका काम बनता है कि यहां पे जाके आप एक बार रिसर्च करें, स्टडी करें, फिर अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। लिस्टेड बॉन्ड्स भी होते हैं, अनलिस्टेड बॉन्ड्स भी होते हैं, बट जो मेजर डील्स होती है मार्केट में वो होती है लिस्टेड स्पेस में। नेक्स्ट, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में हो सकते हैं। क्या आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बॉन्ड्स में डीमैट अकाउंट होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जितने भी आपके बॉन्ड्स होंगे वो सीधा आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। आपको किसी भी एक्सटर्नल जगह रखने की जरूरत नहीं होती, वो आपके डीमैट के फॉर्म पे ही होने वाले हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स क्या नीडेड होंगे अगर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं? पैन कार्ड नीडेड होगा, एड्रेस प्रूफ, बैंक की डिटेल्स और आपका डीमैट अकाउंट, जो ऑब्वियसली आपको जरूरत पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम अमाउंट क्या होता है? 1 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट होता है जितने भी प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं उनके लिए। जो पब्लिक बॉन्ड्स आते हैं वहां पे आपकी फेस वैल्यू 1000 रुपए से भी स्टार्ट हो सकती है। अब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को समझते हैं फाइनली एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि कंप्लीट वीडियो आपके लिए पूरा हो सके। देखिए, एग्जांपल हम लेने वाले हैं कीर्तना फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का, जिनका एक नया इशू आने वाला है। इशू के रिलेटेड सारी डिटेल्स अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है 12% की, और अगर आप अर्ली बर्ड होते हैं, मतलब वन ऑफ द इनिशियल सब्सक्राइबर होते हैं, तो आपको एडिशनल 0.5% का यहां पे इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट के पेमेंट की बात करें तो यहां पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट मंथली बेसिस पे होगा और कैपिटल रिपेमेंट होगा क्वार्टरली बेसिस पे। इस कंपनी को देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड तो लेके आ रही है, पर इसके अलावा टोटल 29 लेंडर्स है जिन्होंने इस कंपनी को पैसा दे रखा है, और लेंडर्स में कोटक बैंक, आईडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल, सुंदरम फाइनेंस एंड चोला जैसे नाम आ जाते हैं। यहां पे अगर हम रेटिंग की बात करें तो आपके पास रेटिंग आ रही है क्रिसिल BBB, जो एक इंटरेस्टिंग रेटिंग हो जाती है। ये हमारे लिए रेटिंग है इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग। अगर हम टोटल इनका पैसा जो ये रेस करने वाले हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू, क्या इन्होंने इसके अगेंस्ट में कुछ बेस रखा है? यानी कि कंपनी का अगर आप टोटल एयूएम चेकआउट करोगे तो आप देख सकते हो कि 60% ऑफ द एयूएम है गोल्ड लोन, और जो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू हो रहा है, इस इशुएंस के लिए जो बेस रहेगा, जो सिक्योरिटी रहेगी, वो पूरी की पूरी रहेगी कॉर्पोरेट बॉन्ड की। बाकी जो सिक्योरिटी दे रखी है उनकी सारी डिटेल्स आपको यहां पे मेंशन मिल जाएगी, जिसकी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। जो गोल्ड लोन होता है वो सिक्योरिटी मुझे काफी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आपको मेंशन करी है। जब आप जाके इस कंप्लीट कॉर्पोरेट बॉन्ड को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे जितने भी प्रमोटर्स है उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी लंबा अवेलेबल है आपके पास, और यहां पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इस कंपनी का, वो कंपेयर टू मार्केट आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखने वाला है। स्टडी कर लीजिएगा आपको, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड के रिलेटेड है वो क्लियर हो जाए। अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए या फिर अभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कॉर्पोरेट बॉन्ड के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको इनक्रेड मनी और इस कॉर्पोरेट बॉन्ड के रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसको जाके आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।